गांधी जी ने कहा था कि अगर हम तलवार को तलवार से लड़ाएंगे तो पूरा देश, पूरा विश्व इसी की आग में जल जाएगा। बल्कि स्वयं उन विचारों को अपने आचरण में उतार करके उदाहरण प्रस्तुत करने का। इसलिए नफरत को कभी नफरत से काटा नहीं जा सकता, इसलिए आवश्यकता यह है कि नफरत को हम प्रेम से ही जीता जा सकता है। और केजीएन इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं खान रिपोर्टर न्यूज रूम से। क्या रही दिन भर की हलचल, आइए देखिए। आनंदीबेन पटेल गांधी जयंती के अवसर पर शाहजहांपुर पहुंची, जहां उन्होंने विनोबा सेवा आश्रम पहुंचकर महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। इसके साथ ही आश्रम सूत के चकों को जलाकर सूत यज्ञ में पार्टिसिपेट किया। यहां उन्होंने स्वावलंबन भवन का शुभारंभ करते हुए महिलाओं के बने उत्पादों को देखा। इसके साथ वह स्वावलंबी लड़कियों से भी मिली। वहीं दूसरी ओर हस्तकला से निर्मित कपड़ों के कुटीर उद्योग का भी आकलन किया। इस कार्यक्रम के दौरान कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, बीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद, महामहिम राज्यपाल के साथ कार्यक्रमों में शिरकत की। 2 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल शाहजहांपुर पहुंची। हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद वह विनोबा सेवा आश्रम पहुंची, जहां उन्होंने चरखों से सूत काटकर सूत यज्ञ में भाग लिया। यही नहीं, इस आश्रम में गांधी प्रतिमा का अनावरण करने के साथ आश्रम में 9 दिन में स्वावलंबन भवन का शुभारंभ किया। यहाँ आने के बाद वह पास के गांव छीतेपुर पहुंचेंगी, जहां आज सेवा धाम का शुभारंभ करेंगी। इस दौरान आश्रम में स्वयं भी महिलाओं के बने उत्पाद करने वाली लड़कियों से मिली हैं। वहीं यहाँ उन्होंने हस्तकला से निर्मित कपड़ों के कुटीर उद्योग का भी आकलन किया। इस कार्यक्रम के दौरान कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, बीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद, महामहिम राज्यपाल के साथ कार्यक्रम में भाग लिया। विश्व अहिंसा दिवस पर चरखा का चित्र भेंट किया जाना प्रासंगिक ही होगा। हमारे जनपद की प्रथम नागरिक आदरणीय जिला पंचायत जी, पूरी टीम है, प्रदीप जी, सभी लोग एक बार में ही अगर संतुष्ट हो जाएंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। सुरेंद्र वाल्मीकि छोटो मत, जल्दी आओ, जल्दी आओ। महात्मा गांधी सबके लोकप्रिय नेता आदरणीय वित्त मंत्री जी सुरेश खन्ना जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री ममता यादव जी, सांसद मिथिलेश कुमार जी, यहाँ के विधायक मानवेंद्र सिंह जी, हमारे दूसरे वरिष्ठ मेमोरियल पब्लिक स्कूल, जैविक कृषि संघ त्रिपाठी जी, गाडगे सेवा संस्थान, केवल गांधी और अतिथि देवो भव होता है, हमारे लिए यहाँ उल्लेख ही नहीं होता, जमीन तक पहुंचाने का प्रयास ही नहीं होता, बल्कि स्वयं उन विचारों को अपने आचरण में उतार करके उदाहरण प्रस्तुत करने का। कहाँ जाएंगे? जनपद की 14 कमेटी है, सब बड़े बड़े आवास विकास कल्याण संस्था अभय सिंह, मंगल परिवार संस्था गोपाल त्रिपाठी जी, सबका समय है आधा मिनट। मंगलमय परिवार संस्था गोपाल त्रिपाठी जी, चित्रगुप्त ग्राम सेवा ट्रस्ट अनुराग श्रीवास्तव जी, मित्र परिवार हरदोई आशुतोष मिश्र जी, विवाह तक का व्यवस्था की है। अभी हमारे जितिन प्रसाद जी कह रहे थे, स्वावलंबन की बात कर रहे थे, महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे थे। हमारी महामहिम राज्यपाल महोदया जी ने तो पूरा जीवन इसमें लगा दिया
सन 1994 से लेकर आज तक, जिस दिन से एक शिक्षाविद के रूप में उन्होंने अपना कार्यकाल शुरू किया था और उसके बाद गुजरात में पहले कई विभागों के मंत्री और फिर मुख्यमंत्री और उसके बाद आज हमारे बीच में गवर्नर के रूप में हैं। हर क्षण हर पल इस बात की वो चिंता करती है कि किस प्रकार से हम समाज को बदलने का काम करें, और समाज विचारधारा से बदल सकता है, विचारों से बदल सकता है, केवल नारों से नहीं बदल सकता। इसलिए उन्होंने, चाहे टीवी की बात हो तो उन्होंने सभी लोगों को, हम लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया कि टीवी को हम पूरी तरीके से तभी समाप्त कर सकते हैं जब सभी जनप्रतिनिधि किसी न किसी रूप में टीवी के मरीजों को गोद लें और उसकी चिंता करें। ये अपने आप में एक व्यवहारिक पक्ष है और हर समय मैं उनको बराबर सुनता भी रहता हूँ, अक्सर उनसे मुलाकात भी होती है, और तभी भी जब भी उनका सानिध्य प्राप्त हुआ, उनका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, तब तक कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। हमारे आज़ादी के लड़ाई में दो ग्रुप थे सशक्त। एक ये कहता था कि नहीं, हम, लोकमान्य तिलक जी का नारा था कि अगर आज़ादी भीख में अगर हम आज़ादी मांगने से मिलती तो सभी भिखारी राजा होते। लेकिन गांधी जी ने कहा था कि अगर हम तलवार को तलवार से लड़ाएंगे तो पूरा देश, पूरा विश्व इसी की आग में जल जाएगा। इसलिए नफरत को कभी नफरत से काटा नहीं जा सकता। इसलिए आवश्यकता यह है कि नफरत को हम प्रेम से ही जीता जा सकता है, और इसीलिए उन्होंने पूरी तरीके से व्यवहारिक दृष्टिकोण, अहिंसा का नारा देकर पूरे देश को एक साथ किया, और उसी के आधार के ऊपर जो गरम दल के लोग थे और नरम दल के लोग थे, नहीं, सुभाष चंद्र बोस ने भी एक बार विशेष रूप से कहा था रंगून में, जब उनसे पूछा गया था कि आपकी क्या भूमिका होगी, तो उन्होंने कहा था कि आज़ादी को हम बापू के चरणों में ला कर रखेंगे, हम तो मातृभूमि की सेवा करेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि इसी विचार को सभी ने स्वीकार किया कि हम शांतिपूर्ण वातावरण में अहिंसात्मक आंदोलन चलाकर ही आज़ादी को प्राप्त करें, और हमें उसी में सफलता मिली।